नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्रि का यह पर्व बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि नवरात्रि में ही हम माँ भगवती दुर्गा की विशेष अर्चना करते हैं, जिसमें हम कलश स्थापना करते हैं, अखंड दीप की स्थापना करते हैं और घर में जवारे लगाते हैं, जिसे कहीं कहीं जयंती भी कहा जाता है। तो जब हम कलश की स्थापना करते हैं, जिस स्थान पर हम कलश की स्थापना करते हैं, देखते हैं कि 2 से 3 दिन बाद कई बार वह कलश टेढ़ा हो जाता है, कलश का नारियल फट जाता है अथवा कलश का नारियल नीचे गिर जाता है। कई बार तो यह स्थिति हो जाती है कि पूरा कलश ही जो है नीचे गिर जाता है। ऐसी विषम परिस्थिति होने पर हमारे मन में शंकाओं का घर बनना आरंभ हो जाता है। मन में अनेक प्रकार के कुविचार आने लगते हैं कि हमारी सेवा में कहीं कोई गलती हो गई है या हमारे सामने संकट आने वाला है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे कुविचार मन में आने लगते हैं। इस विषय पर तो हमको भी बहुत फोन आते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में हमने जो कलश की स्थापना की थी उसका नारियल गिर गया है, हमारे घर में क्या कोई बड़ा संकट आने वाला है। आज एक बहन ने तो यह भी फोन करके कह दिया है कि किसी के घर में मृत्यु इत्यादि तो नहीं हो जाएगी। इतनी बड़ी शंका मन में घर कर जाती है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को आरंभ करने से पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ, व्रत, उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। नवरात्रि में कलश का गिर जाना अथवा टेढ़ा हो जाना, नारियल का फट जाना अथवा नारियल का गिर जाना, यह सब क्यों होता है, सबसे पहले इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले यह जानकारी लेते हैं। जब हम कलश स्थापना करते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, किसी भी तरह की मिट्टी में, कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी में हम कलश की स्थापना कर देते हैं, उस पर नहीं करना चाहिए। जब हम कलश की स्थापना करते हैं उस समय सूखी मिट्टी पर पानी डालने के बाद थोड़ा देर तक हमें रुकना चाहिए, क्योंकि मिट्टी जो है पानी डालने के बाद गलना आरंभ हो जाती है, पिघलना आरंभ हो जाती है। तो वहां थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमने मिट्टी पर पानी डाला और तुरंत जो है कलश की स्थापना कर दी, जिसके कारण, क्योंकि कलश में वजन होता है, तो मिट्टी जो है गलती भी है और एडजस्ट भी होती है वजन के हिसाब से, कलश के वजन के हिसाब से। इसलिए कलश जो है धीरे धीरे, जैसे जैसे मिट्टी गलती है तो धीरे धीरे कलश भी टेढ़ा होने लगता है। और यह हमको तुरंत नहीं दिखता, कई बार तो दिख भी जाता है, परंतु अधिकांशतः वह जो है 1-2 दिन के बाद टेढ़ा होता है, जब मिट्टी अच्छे से गल जाती है तब। तो पहला कारण तो कलश टेढ़ा होने का ये हो गया। दूसरा कारण, हम जब जवारे बोते हैं, जो जौ बोते हैं हम, पंचधान्य सप्तधान्य जो भी आप बो रहे हैं, वह जो है आप पूरी मिट्टी पर बो देते हैं, जो बहुत गलत है। जिस स्थान पर, जिस मिट्टी के ऊपर आपको कलश रखना है, जिस स्थान पर कलश रखना है, उस जगह पर आपको वह धान्य, वह जौ नहीं डालना चाहिए। कलश के आसपास ही जौ डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीज अंकुरित होता है, तो एक बीज रहे तो कोई समस्या नहीं, परंतु जब बहुत सारे बीज कलश के नीचे के भूभाग में जब इकट्ठा एक साथ अंकुरित होते हैं तो वह कलश को धीरे 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 पलटा देते हैं, क्योंकि प्रकृति में बहुत ताकत होती है और वह जो बीज अंकुरित होता है वह प्रकृति का ही एक भाग है। तो इसलिए कलश धीरे धीरे टेढ़ा होता है और फिर गिर जाता है। तो हम यह कार्य भी कर देते हैं जिसके कारण से कलश टेढ़ा हो जाता है। नारियल क्यों फट जाता है? नारियल जो हम प्रयोग करते हैं वह भीतर पानी वाला प्रयोग करते हैं और बाहर से जटा जो होती है, जो उसमें छिलका होता है, वह कम होता है, जिसके कारण से अंदर ठंडाहक है
और बाहर आप दीप भी जला रहे हैं, गर्मी का मौसम भी है और कमरे में भी गर्मी बन जाती है दीप के कारण, जिसके कारण से भीतर से ठंडाहक नारियल को मिलती है और बाहर से गर्माहट, जिसके कारण से नारियल फट जाता है। हो सकता है कि कलश का गिर जाना अथवा टेढ़ा हो जाना, नारियल का फट जाना, फूट जाना अथवा गिर जाना, यह सब बाहरी आपदाओं के भी कारण हो। बाहरी आपदा अर्थात नकारात्मक ऊर्जा, उन सब के अनिष्ट के कारण भी जो है कलश टेढ़ा हो जाता है कई बार, अथवा नारियल फट जाता है, फूट जाता है। तब ऐसी विषम परिस्थिति पर हमें क्या करना चाहिए? तब हमें अपने आचार्य पुरोहित ब्राह्मण को बुला करके उनके माध्यम से गिरे हुए कलश को फिर से उठा करके पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। नारियल फट गया है तो नारियल को विसर्जित करके आचार्य को बुला करके पुनः जो है नारियल की स्थापना करवानी चाहिए, कलश की स्थापना करवानी चाहिए। पुनः प्राण प्रतिष्ठा करा लेने के बाद ब्राह्मण के द्वारा 108 बार गायत्री का जप करवाना चाहिए प्रायश्चित के निमित्त में। अगर आप ब्राह्मण स्वयं हैं तो स्वयं ही आपको 108 बार गायत्री का जप कर लेना चाहिए। जप कर लेने के बाद मां भगवती से क्षमा याचना करें और ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि यज्ञ मीमांसा का कथन है, भोजनम ब्राह्मणानांतु सर्वानिष्टस्य नाशनम। अगर हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो वह आगामी सभी अनिष्टों का नाश करने वाला होता है। तो अगर मन में यह शंका भी हो जाती है कि कलश गिर गया है, नारियल फट गया है अथवा फूट गया है, तो हमारे घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट तो नहीं होगा, तो इस कुविचार के निवारण के लिए, शंका को दूर करने के लिए आप ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। ब्राह्मण भोजन कराने से जितना भी आगामी अनिष्ट है वह सब दूर हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर अवश्य करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बतावें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।